अपनी आजादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते, अपनी आजादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। उन शहीदों को बारंबार नमन करता हूं दोस्तों, मैं उन शहीदों को बारंबार प्रणाम करता हूं दोस्तों। आज शहीदी दिवस है दोस्तों, 30 जनवरी का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का जो इतिहास है, आज के दिन का जो इतिहास है वो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है शहीदी दिवस। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे जी ने गोली मारकर कर दी थी। तो महात्मा गांधी की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन। भारत देश में शहीदी दिवस बहुत सी तारीखों को मनाया जाता है दोस्तों। 14 फरवरी को भी शहीदी दिवस मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। 21 अक्टूबर को पुलिस दिवस मनाया जाता है। 59 व्यक्ति जो पुलिस में थे उनकी टुकड़ी के ऊपर जो हमला हुआ था तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 23 मार्च को भी मनाया जाता है शहीदी दिवस। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की याद में 23 मार्च को भी शहीदी दिवस और बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 23 सितंबर को भी मनाया जाता है शहीदी दिवस हरियाणा राज्य में राव तुलाराम की याद में दोस्तों। बहुत से राज्य हैं जिनमें अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है दोस्तों। तो लेकिन मैं आज बताऊंगा आपको 30 जनवरी और 23 मार्च के बारे में और 23 सितंबर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 23 सितंबर को हरियाणा राज्य शहीदी दिवस मनाया जाता है और हमारा राज्य भी हरियाणा ही है। 30 जनवरी को आज मैं बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ बोलूंगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो महात्मा गांधी के बारे में मैं फॉर्मली रूप में बता देता हूं बोलकर ही। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर के गुजरात के अंदर दोस्तों। उस महान शख्स का जन्म हुआ जिन्होंने अपनी आजादी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत से आंदोलन किए दोस्तों और हमारे देश से अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। अंग्रेजों को एक बात बता देता हूं आप लोगों को, महात्मा गांधी के एक आह्वान पे पूरा देश आंदोलन कर देता था दोस्तों। अंग्रेजों की खाटे खड़ी कर देता था महात्मा गांधी का आंदोलन। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए 1893 ईस्वी के अंदर। 1893 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए दोस्तों। 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए दोस्तों। 1915 में वापस आए और 1917 ईस्वी के अंदर महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन चलाया। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन चलाया। 1920 ईस्वी के अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 1922 में 12 फरवरी के दिन की बात है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि 5 फरवरी के दिन चोरा चोरी जो कांड हुआ था उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव अधिवेशन के अंदर। 1930 ईस्वी के अंदर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू करी। 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू करी। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने। 1931 ईस्वी के अंदर गांधी इरविन समझौता हुआ। 1932 ईस्वी के अंदर 32 के अंदर पुनः समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। दोबारा से सुन लो, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा, 1930 ईस्वी के अंदर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1932 में पुनः समझौता और 1942 में करो या मरो का नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान से महात्मा गांधी ने चलाया था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। तो महात्मा गांधी के बारे में, जो जीवन के बारे में मैंने जो उल्लेख, जो प्रकाश जो डाला, शॉर्ट शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में, बहुत ही छोटे शब्दों में मैंने जो डाला, वो दोस्तों आपको पता होगा। इन चीजों के बारे में अगर गहराई से जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है दोस्तों वो राजघाट कहलाता है और जितने भी जो रुपए हैं हमारे नोट है उनके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो अंकित है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 23 मार्च, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। वो किसके लिए हुई थी? तो दोस्तों 1928 में 30 अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन भारत आ जाता है और साइमन कमीशन के विरोध में
आंदोलन होता है और लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है लाठी चार्ज के अंदर। तो लाला लाजपत राय 18 दिन तक घायल रहे। 18 दिन बाद लाला लाजपत राय स्वर्ग सिधार गए और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सांड्रस की हत्या कर दी। गोलियों से, गोलियां मार मार के सांड्रस को जान से मार डाला और सांड्रस की हत्या करने के बाद उनके ऊपर केस चला। लेकिन अगली साल 1929 में अंग्रेज सरकार असेंबली में, संसद के अंदर बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल, और वो क्रांतिकारियों को दबाने के बिल लेके आ रही थी, जिससे वो पूरे देश में क्रांतिकारियों को दबा सकती थी, देश में और हानि हो सकती थी। लेकिन इसको भी दबाने के लिए फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने 1930 ईस्वी के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने बम फेंका असेंबली के अंदर, और इससे इस सजा को, इसके लिए भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा हुई 23 मार्च 1931 को। तो हम उन शहीदों को कभी भुला नहीं सकते दोस्तों, हम उन शहीदों को कभी भी भुला नहीं सकते दोस्तों। और उन शहीदों के लिए मैं एक शेर और सुनाता हूं आप लोगों को। फांसी का फंदा फूलों से कम न था, फांसी का फंदा फूलों से कम न था, वो भी डूब सकते थे, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के ऊपर, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के ऊपर, लेकिन वतन उनके लिए मासूक के प्यार से कम न था, वतन उनके लिए मासूक के प्यार से कम न था। तो दोस्तों, शहीद जो हमारे हुए हैं, इतिहास कौन बनाता है? शहीद ही बनाता है। इतिहास कौन बनाता है? शहीद ही बनाता है। तो दोस्तों, शहीद दिवस के लिए मैं शहीद दिवस के ऊपर बारंबार शहीदों को प्रणाम करता हूं दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।